ये सुशांत की सुसाइड के बाद नेपोटिज्म पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। लोगों ने सलमान को, करण जौहर को घेरे में ले लिया है कि ये लोग तो बस स्टार किड्स को ही सपोर्ट करते हैं, बाहर के लोगों को मौका नहीं देते, बाहर के टैलेंट की मूवी इंडस्ट्री में ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेरी नेपोटिज्म को लेकर क्या राय है या क्या सलाह है? वेल, व्हाट आई थिंक इज नेपोटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। एक मानव प्रवृत्ति है अपने लोगों का पहले सोचना या पहले ख्याल रखना। मूवी इंडस्ट्री हो या उसके बाहर भी, कौन अपने बच्चे को सेफ और सिक्योर नहीं रखना चाहेगा? हर कोई अपने बच्चों का या अपने लोगों का पहले ख्याल रखते हैं और रखेंगे भी। वो उनके अपने, इनफैक्ट ये सब लोग भी जो नेपोटिज्म नेपोटिज्म चिल्ला रहे हैं, जब कभी मौका पड़ेगा तो ये भी अपने बच्चों का या अपने लोगों का ही सोचेंगे। ये सब भी अपने बच्चों को पहले मौका देंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे उनको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने की। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो बस एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, एक मानव प्रवृत्ति है जो जब तक हम ह्यूमन बींग्स हैं तब तक रहेगी ही। अब इस नेपोटिज्म का रोना लेकर हम बैठ नहीं सकते या इसकी वजह से सुसाइड कर लेना क्योंकि कोई अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहा है या उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, इसलिए आप उसको ब्लेम करने लगेंगे, कुछ भी बुरा भला बोलने लगेंगे, तो मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन की मानसिक स्थिति का या मानव की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का पार्ट हैं, और जब तक ह्यूमंस हैं इस धरती पर, ऐसी इंस्टिंक्ट या जो मानव का एक जो बेसिक स्वभाव है वो तो रहेगा ही। और अब आप ऐसे में अगर दूसरों पर दोष मढ़ते हैं तो ये आपकी अपनी कमी है, क्योंकि जो है वो तो है ही। एंड समवेयर इट शोज कि यू आर नॉट करेजियस इनफ, इट शोज यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। आपको परिस्थिति से लड़ना नहीं आता या आप परिस्थितियों से होशियारी से कैसे निपटते हैं वो भी आपको नहीं आता। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो आप तभी करते हैं जब आप दूसरों से उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं, और दूसरी बड़ी गलती आप तब करते हैं जब आप खुद को इतना बड़ा मान लेते हैं या बड़ा मानकर बैठ जाते हैं कि अब आपसे सब बहुत ही मोरली सही चलेंगे, कोई आपसे ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा, कोई आपको बिट्रे नहीं करेगा या कोई आपको बिच नहीं करेगा, डिच नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। सब कुछ हो सकता है आपके साथ, और यही तो आपकी होशियारी काम आती है, आपकी अपनी समझ या स्मार्टनेस, कि आप इन तरह की सिचुएशन से डील कैसे करते हैं। यही तो मौके हैं जो आपको अपनी असली पहचान कराएंगे कि आप कितने स्मार्टली जो ये एडवर्स सिचुएशंस हैं या टफ सिचुएशंस हैं उनसे खुद को बड़ी होशियारी से निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं या खुद को सेफ रखकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी इंडस्ट्री में ही देखिए आप, कितने लोग हैं जो नेपोटिज्म का रोना रो रहे हैं और कितने लोग नेपोटिज्म के होते हुए भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। शाहरुख खान ने बिना गॉडफादर के अपना कैरियर बनाया। शाहरुख खान को तो फिर भी इनके लेटर स्टेज में यश राज की फैमिली का हेल्प या किरण जौहर की फैमिली का हेल्प मिल गया था, लेकिन अक्षय कुमार ने तो बिना गॉडफादर के अपना कैरियर बनाया। जब लोग ये इंडस्ट्री में आए थे जब ये लोग इंडस्ट्री में आए थे तब भी यहाँ नेपोटिज्म होता था। जस्ट एज आई सेड, इट इज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट हैज ऑलवेज बीन हियर एंड इट विल ऑलवेज बी हियर। आप अभी जॉन अब्राहम का भी एग्जांपल देखिए। अभी कुछ लोग कुछ नाम गिना रहे हैं जिनका कैरियर सलमान खान ने खराब किया। इंदर कुमार हो, साहिल खान हो। साहिल ने तो इंस्टाग्राम पर लंबा सा पोस्ट भी डाला है, डायरेक्टली ब्लेम किया है सलमान को। उनकी फ्लॉप होने के पीछे इंदर कुमार की फैमिली ने भी सोशल मीडिया पर आकर बोलना शुरू किया है। देखिए, इनकी प्रॉब्लम क्या है? देखो, सब सलमान जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो आप उसको गलत सही बोल सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं और दूसरा ये खुद को बनाने की जगह फिंगर पॉइंटिंग में या दूसरों को ब्लेम करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका अपना फोकस, सारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपको खुद को कैसे आगे लेके जाना है। किसी को ब्लेम करते रहना या रोते रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अभी जैसे मैंने बोला, कौन खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, कौन खुद के कैरियर को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर सलमान ने कुछ किया है तो वो अपने कैरियर को बचाने के लिए, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, और ये तो नेचुरल है। एज आई जस्ट टोल्ड यू, दीज आर ह्यूमन इंस्टिंक्ट। हर कोई करता है ऐसे। कल को कोई कुछ ऐसा मौका आएगा तो जो लोग अभी दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हैं या नेपोटिज्म का रोना रो रहे हैं वो खुद भी यही सब करेंगे। साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे खुद को बचाने के लिए, अपने कैरियर को बचाने के लिए, अपने लोगों का कैरियर बचाने के लिए। अभी मैंने जॉन अब्राहम का नाम लिया। जब जॉन नए नए इंडस्ट्री में आए, उनकी शुरू में कुछ मूवीज अच्छी चली, उनका नाम हो गया। फिर सलमान ने उनको भी बुली करने की कोशिश की, मीडिया में न्यूज़ भी आई सलमान और जॉन अब्राहम के झगड़ों को लेकर
इनफैक्ट बोलते हैं कि एक पार्टी में तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा झड़प, आई मीन हाथापाई तक हो गई थी। देखिए, सलमान ने जॉन को भी कई फिल्मों से निकलवाया होगा या अपने लोगों से जॉन के साथ काम ना करने से रोका होगा, लेकिन क्या जॉन डर गए? क्या उन्होंने हिम्मत हार दी? क्या उन्होंने सुसाइड कर ली? नहीं, वो उन सिचुएशन से सब्र से लड़ते रहे और धीरे धीरे अपने पैसे जमा के अपना खुद का इंडस्ट्री में एक नेटवर्क बना के अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस बना ली। अब वो खुद ही अपनी स्टोरी फाइनल करते हैं, खुद ही अपनी मूवी को प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही अपने हीरो बन के आते हैं। तो अब आप ये दो केस देखिए, एक सुशांत का और एक जॉन का। कौन आपको ज्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट समझ में आता है? आप बताइए, किसने बेटर डिसीजंस लिए, किसने उन एडवर्स और टफ सिचुएशंस को वाकई समझदारी से और होशियारी से डील किया? देखिए, डर जाना या हार मान लेना या हार मानकर बैठ बैठ जाना या बैठकर रोते रहना या बस दूसरों को ब्लेम करते रहने से लाइफ नहीं बनती। हर तरह की सिचुएशन से हिम्मत दिखाकर लड़ते रहने से, बड़ी ही होशियारी से मुश्किलों को डील करने से या चैलेंजेस से कोप अप करने से लाइफ बनती है। यही आपकी मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्टेबल हैं। आप हर जगह पूरी तरह अकड़ कर मत चलिए, थोड़ा झुकना भी सीखिए, अपना काम बनाना सीखिए, अपना काम निकालना सीखिए, अपने रास्ते खोजना, अपने रास्ते बनाना। अच्छी बुरी हर तरह की सिचुएशन से खुद को सेव करके हिम्मत दिखा के आगे बढ़ते जाना ही लाइफ है। ये आपके डिसीजंस ही हैं जो आपको लूजर से विनर बना सकते हैं। अगर आप में फाइटिंग स्पिरिट है तो आप सिचुएशंस में हार नहीं मानेंगे, टफ सिचुएशंस में हार नहीं मानेंगे, चैलेंजेस से मुंह नहीं चुराएंगे। और फाइटिंग स्पिरिट का मतलब सिर्फ लड़ते जाना नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब यह भी है कि आप जहां जरूरत है वहां झुकें भी, जहां जरूरत है अपना रास्ता बनाएं, अपना काम निकालें, बिना हार माने, बिना गिव अप किए, खुद को फ्लेक्सिबल रख के सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजंस लेके आगे बढ़ते जाएं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चीजों पर रिएक्ट करते हैं, एक वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे बस एक्शन पर तुरंत रिएक्शन देते हैं, वो लोग लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा सकते। वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिनका अपने इमोशंस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। और इमोशनल लोग एक तरह से फूल होते हैं जो सिर्फ दिल की सुनकर ऐसे बेवकूफाना स्टुपिडिटी वाले डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो चीजों पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो थोड़ा रुकते हैं, एक छोटा पॉज लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब इस सिचुएशन में किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाए जिससे उनका नुकसान ना हो, फायदा हो, और फायदा ना भी हो तो कम से कम नुकसान तो ना हो। और फिर सोच विचार कर वो अपना नेक्स्ट स्टेप, अपना अगला कदम उठाते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल लोग हैं जो दुनियादारी को समझते हैं, इंसानों को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, जो किसी से अच्छे की भले की उम्मीद लगाए नहीं बैठे, जो ये मानकर नहीं बैठे कि यहाँ बस इस धरती पर हर कोई मोरली साउंड ही है, या उनके साथ हर कोई मोरली बहुत अच्छी तरह ही बिहेव करेगा, या मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, या मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं, या मेरा कोई काम नहीं बिगाड़ेगा। ये वो लोग हैं जो दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनते हैं, जो इमोशनल फूड नहीं होते। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो जैसा है या जो सच है उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है और खुद को बहुत ही अच्छी तरह समझा भी रखा है कि अब उस सच के साथ बड़ी होशियारी से अपने रास्ते बनाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह के लोग ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, खुद को सेफ रख पाते हैं या खुद को सक्सेसफुल बना पाते हैं। अगर कोई आपको चांटा मारता है तो कभी तुरंत पलट कर चांटा नहीं मारना। नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। थोड़ा रुक कर सोचिए कि ये जो सामने है ये कौन है, इसको पलट कर चांटा मारने में मेरा फायदा है या सॉरी बोलने में मेरा फायदा है, या तुरंत एक्शन लेने में मैं सेफ हूं या मेरा फायदा है, या आगे थोड़ा टाइम लेकर बाद में सही मौके का वेट करके एक्शन लेने में मेरा फायदा है। नेवर नेवर रिएक्ट विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग इट योर ब्रेन। ऑलवेज think before taking your next step. Always think before taking your next step. अगर आप लोगों ने गुरु मूवी देखी हो तो इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। उस मूवी में एक डायलॉग है, एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है मुझे, बट इट इज समथिंग लाइक कि जहां लात मारने की जरूरत थी वहां लात मारी, और जहां हाथ जोड़ने की जरूरत थी वहां हाथ जोड़े। अब बस जो इस बात को समझ गया, समझो वही लाइफ में आगे बढ़ गया।